बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मोदी को जिसने भी धक्का दिया था गैल्वन वैली लद्दाख के मामले पर, अब मजीद एक नया धक्का देने जा रहे हैं। अब मोदी सरकार को पूरा एक प्रपोजल तैयार करके दिया है कि अब वक्त आ गया है कि तिब्बत कार्ड खेला जाए। ये तिब्बत कार्ड इतना खतरनाक हो सकता है इंडिया के लिए, लेकिन पाकिस्तान और कश्मीरियों के लिए फायदेमंद है, क्योंकि इसके बदले में चाइना जो कार्ड खेलने जा रहा है वो फिर खेलेगा कश्मीर कार्ड। और डेफिनेटली बात है वो फिर खुलकर ओपनली बात करेगा। अभी तो वो ये कहते हैं कि अक़वाम मुत्तहिदा के फैसलों या उसकी करारदादों के मुताबिक फैसला होना चाहिए। मजीद डिस्कस करने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। कश्मीरी जो चाहते हैं उनकी राय हो। फिर वो कहेगा कि इंडिपेंडेंट आज़ाद कश्मीर को इंडिया से तोड़ो, बाद में चाहे ये आज़ाद हो, पाकिस्तान के साथ है, कहीं भी हो, वो एक अलग बात है, लेकिन इसको इंडिया से आज़ाद करवाओ। असल में सूरत हाल ये है कि जो इस वक्त के जो 14 दलाई लामा है, ये तकरीबन अपनी 84-85 साल जिंदगी में से 61 साल इंडिया के अंदर गुजार रहे हैं और इन्होंने कैंपेन चलाई कि हमारी हुकूमत यहाँ पर है। तिब्बत असल में वो इलाका है जो इस वक्त चाइना के अंडर है। ये लोग सारे भागकर आ गए थे और यहाँ से ये हुकूमत चलाते हैं। ये हुकूमत सिर्फ नाम की चलती है, जाहिर सी बात है, ना इनके पास लैंड है ना कुछ है। अब इंडिया ने इनको पनाह दे रखी है और अब फैसला ये करने जा रहे हैं मोदी सरकार कि सबसे पहले ये इनको भारत रत्न अवार्ड दें। इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पर जाकर मोदी और इंडिया की जितनी एडमिनिस्ट्रेशन है ये दलाई लामा को लेकर जाए और जाकर तिब्बत आज़ाद उसकी एक हैसियत उजागर की जाए और कहा जाए कि चाइना को दुनिया चाइना के खिलाफ हो और तिब्बत को आज़ाद करवाने के लिए चाइना के खिलाफ एक जंग लड़ी जाए। पूरी दुनिया के अंदर यूनाइटेड नेशन हर जगह पर दलाई लामा को लेकर जाएं और जाकर कहें कि देखिए ये यहाँ पर है, इनकी असल में हुकूमत होनी चाहिए, लिहाजा पूरी दुनिया मिलकर आए और हमारा साथ दे इंटरनेशनल फोरम्स पर, ताकि हम तिब्बत चाइना से वापस लेकर इनको दे सके, इनकी हुकूमत यहाँ पर कायम हो। असल में जो तिब्बत है, ये दलाई लामा ये नहीं कहते कि तिब्बत को हमने इंडिया के साथ मिलाना है या हमने कहीं करना, वो कहते हैं एक आज़ाद इंडिपेंडेंट तिब्बत। इन्होंने एक मूव चलाई। इस तमाम सूरत हाल के अंदर इनकी मूव के अंदर CIA घुस गई। 1998 के अंदर दलाई लामा की एडमिनिस्ट्रेशन ने एक्नॉलेज किया कि इनको $1.7 मिलियन अ ईयर 1960 से चाइना के खिलाफ अमेरिका की हुकूमत CIA के जरिए देती रही। दलाई लामा की एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर बहुत सारे लोग CIA के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड थे और इनको इदराक शायद नहीं था, लेकिन बाद में जब इनको प्रोग्राम पता चला तो इन्होंने भी इसका साथ दिया। लेकिन इन्होंने बाद में अपनी एक ऑटोबायोग्राफी फ्रीडम इन एग्जाइल के अंदर लिखा कि CIA कभी भी नहीं चाहती थी कि तिब्बत आज़ाद हो, वो सिर्फ हमें चाइना के खिलाफ इस्तेमाल करना चाहती थी और इनकी वजह से तिब्बत आज़ाद होने से रह गया है और इसका वो सारे का सारा ब्लेम CIA पर डालते हैं। अब सूरत हाल से आप अंदाजा कर लीजिए कि CIA किस लेवल पर काम करती रही। पाकिस्तान में पश्तीन टोला हो या कुछ भी हो, CIA पूरी तरह पंजे गाड़े हुए है। इन्होंने मना कर दिया कि आज के बाद हम CIA से कोई फंड नहीं लेंगे, इनकी वजह से हमारा नुकसान हुआ, क्योंकि हमें चाइना के खिलाफ एक सर्द जंग में डालने के लिए हमारी आज़ादी ख़त्म हो गई। अब एग्जैक्टली मोदी सेम करने जा रहा है। अब ये करने क्या जा रहे हैं, ये आपकी स्क्रीन पर कुछ तस्वीरें चल रही हैं, ये बड़ी ज़्यादा अहम है। पहली मर्तबा चाइना की एयरफोर्स ने Y9 फ्लाइंग हॉस्पिटल इस वक्त जो उनकी बेस है तिब्बत के अंदर, वहां पर इन्होंने डिप्लॉय कर दी है कि यहाँ पर हो सकता है कोई लड़ाई हो जाए, लिहाजा ये फ्लाइंग हॉस्पिटल है, कोई भी यहाँ पर फौजी जख्मी हो, कुछ भी हो, उसको बेस के अंदर लाया जा सके। चाइना मुकम्मल तौर पर इसकी तैयारी करके बैठा है। देखिए, जब उसने लद्दाख में कब्जा करना था, गैल्वन वैली और सब इलाकों में, उसने ये पूरा सिनेरियो सब कुछ बनाकर रखा था कि ये होने जा रहा है, हमें पता है इन लोगों ने ये काम करना है, लिहाजा उन्होंने पूरी तैयारी इसकर करके रखी थी और अब वो इस पर लड़ने के लिए तैयार है। अब सूरत हाल क्या है, चाइना क्या कर सकता है? देखिए, जैसे ये तिब्बत का कार्ड खेलेंगे, चाइना इंटरनेशनल फोरम्स पर एक ही बात करेगा और एक ही काम करेगा कि कश्मीर को आज़ाद किया जाए। अक़वाम मुत्तहिदा सोई पड़ी है। देखिए, चाइना का जो इन्फ्लुएंस है वो पाकिस्तान का नहीं है। अगर पाकिस्तान ने छोड़ दिया है कश्मीरियों के लिए कुछ करना,
तो चाइना अब उसको अपने लिए करेगा, चाहे उनको कश्मीरियों से कोई सरोकार ना हो। लेकिन ये सर्द जंग इसी तरह है। असल में ये चाइना का माइंडसेट पढ़ ही नहीं सके, इनको इदराक ही नहीं। हालत तो ये है, यहां से आप अंदाजा कर लीजिए कि राफेल खरीदे थे इन्होंने पाकिस्तान के लिए, और अभी राफेल आए नहीं तो ऐलान कर दिया है कि वो डिप्लॉय करेंगे लद्दाख के अंदर जाकर। देखिए लद्दाख की डायनामिक्स और है, वहां पर कुछ तैयारे काम करते हैं, कुछ नहीं करते। किस हाइट पर कौन से तैयारे हैं, उसके अंदर क्या टेक्निकल चीजें लगानी है, हर एरिया के अंदर डिफरेंट है। अब आप शहरों के अंदर और तरह के तैयारे आपके काम करते हैं, लेकिन पहाड़ी हिमालयस के ऊपर वहां प्रेशर डिफरेंट होता है, वहां पर और तरह के काम करते हैं। इसी तरह इनकी कोई तैयारी नहीं। चाइना की तैयारी पूरी है, वो कश्मीर को आजाद करवाने के लिए अगर इन्होंने तिब्बत के लिए इंटरनेशनल लेवल पर ले गए और कहा या फौजें लेकर आओ, तो चाइना के बाद आसान है कि वो पाकिस्तान को कहे कि आप और हम मिलकर कश्मीर को आजाद करा देते हैं। और जिस दिन अगर चाइना चाहे, इवन कि पाकिस्तान भी जिस दिन चाहे, ये हार्डली 10 से 15 दिन का काम है कि आप इजीली कश्मीर को आज़ाद करवा सकते हैं अगर आप चाहें तो। अगर आपने नहीं चाहना तो बस वो फिर तो आप तकरीरें ही करते रहे, क्योंकि वो एक प्लान के तहत अब काम होता है। अब सूरत हाल ये है कि चाइना ऑलरेडी वार्न कर चुका है अपनी मीडिया के जरिए कि अगर इन्होंने हमारे इलाके ना छोड़े या बगावत करवाने की कोशिश की तो हम कश्मीर में फौजें उतारने का हक रखते हैं। लिहाजा इस सूरत हाल के अंदर चाइना अगले लेवल पर अब काम करने जा रहा है। इन्होंने तिब्बत कार्ड खेला, और होना भी चाहिए, क्योंकि नेमतुल्लाह शाह वली की प्रेडिक्शन कहती है कि तिब्बत जो इलाका है, यहाँ पर भी एक जंग लड़ी जानी। इन्होंने तिब्बत कार्ड खेलना है तो कश्मीर कार्ड ओपन हो जाएगा ऑटोमेटिकली। दोस्तों, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।